हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमाण शरीर। प्रमाण शरीर में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अंगुली प्रमाण और एक पढ़ते हैं अंजलि प्रमाण। तो हम पहले देखेंगे अंगुली प्रमाण। अंगुली प्रमाण सुश्रुत ने अलग बताया और चरक ने अलग बताया। सुश्रुत ने बताया 120 अंगुली प्रमाण। अब अंगुली प्रमाण होता क्या है? अंगुली प्रमाण क्या होता है? जिसे हम अपनी खुद की उंगलियों से नापते हैं, वो होता है अंगुली प्रमाण। वहीं अगर हम अंजलि प्रमाण की बात करें तो अंजलि प्रमाण क्या होता है कि जब हम अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को जोड़ते हैं और एक गड्ढेनुमा संरचना बनती है, उसे हम बोलते हैं अंजलि। इसमें द्रव्यीय चीज़ें आती हैं। अब हम फिर से देखते हैं अंगुली प्रमाण। अंगुली प्रमाण चरक ने बताया कितना, 84 अंगुल, और सुश्रुत ने बताया 120 अंगुल। तो अपन को याद करने में दिक्कत होगी कि 120 को किसका है और 84 किसका है। तो चरक 4 से आता है, 84 भी 4 से आता है। तो 84 किसका हो गया? चरक के अकॉर्डिंग हो गया। फिर मॉडर्न में देखें तो 120 सुश्रुत ने कितना बताया, 120 अंगुल प्रमाण, 5 फीट 6 इंच, 2 मीटर और 28.7 सेंटीमीटर। वहीं चरक ने कितना बताया, 5 फीट 3 इंच, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं कि अंगुल प्रमाण सुश्रुत के अनुसार क्या होता है। फिर सुश्रुत ने कैसे बताया है कि अपनी उंगली के प्रमाण से बताया है। 4 अंगुल होता है पैर का तलवा, 18 अंगुल होता है जंघा। जंघा हम किसको बोलते हैं? आयुर्वेद में जंघा बोला गया है एड़ी से लेकर के घुटने तक को। फिर घुटने के ऊपर नाभि तक कितना बोला गया है? 32 अंगुल प्रमाण। फिर नाभि से लेकर के हृदय तक का जो होता है वहाँ पे कितना बोला गया? नाभि से लेकर हृदय को 12 अंगुल प्रमाण। फिर वहीं ग्रीवा से लेकर स्तन तक का भी 12 अंगुल प्रमाण होता है। अंशपीठ मतलब कंधा। तो कंधे से लेकर के कूर पर बोला जाता है कोहनी को। तो कंधे से लेकर कोहनी तक का होता है 16 अंगुल। फिर कोहनी से लेकर के कलाई, कलाई को आयुर्वेद में मणिबंध बोला जाता है, उधर तक का कितना होता है? 16 अंगुल। और हाथ के तलवे, हस्तदल का होता है 6 अंगुल। फिर प्रदेशनी उंगली इंडेक्स फिंगर होती है, इसका होता है 4.5 अंगुल। तो इस प्रकार करीब 120 अंगुल हो जाता है पूरे शरीर की लंबाई। फिर 120 अंगुल प्रमाण कब होता है? जब हम 120 अंगुल प्रमाण तब होता है जब पंजे के बल खड़े होते हैं और हाथ दोनों ऊपर होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पैर की जो उंगलियाँ होती हैं उसको नहीं जोड़ा गया है, जबकि हाथ की उंगलियों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार सुश्रुत के अनुसार 120 अंगुल, 5 फीट 6 इंच व 2 मीटर और 28.7 सेंटीमीटर होता है। वही हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार। तो हमने पढ़ा था आचार्य चरक के अनुसार 84 अंगुल होते। अब हम देखते हैं आचार्य चरक ने किसका कैसे बताया। अपनी अपनी उंगली के प्रमाण से बताया गया, प्रमाण ही अंगुल प्रमाण होता है। फिर हम बात करते हैं पैर के तलवे का, इन्होंने भी 4 अंगुल बताया है। फिर जांघे का 18 अंगुल, जानू जो कि घुटना होता है उसका भी 4 अंगुल। फिर 18 अंगुल उरु का, 12 अंगुल होता है उदर का, 12 अंगुल होता है ऊंचाई उर की। शिरोधरा गले की कितना? 4 अंगुल। उसके बाद 12 अंगुल होता है फेस का। इस प्रकार अलग अलग अंगों के अवयवों का प्रमाण बताया गया है, जो कि चरक के अनुसार कितना होता है? 84 अंगुल। जैसे अब हम 84 अंगुल जो चरक ने बताया वो कम क्यों है सुश्रुत से, तो ये देखते हैं कि जैसे कि हम नॉर्मली जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, उसी पोजीशन में खड़े होने, जैसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं जिसमें कि हमारे जो हाथ होते हैं वो शरीर के बगल में रहते हैं, तब नापा जाता है कौन सा? ये 84 अंगुल चरक के अनुसार। तो ये कितना होता है? 84 अंगुल, 5 फीट 3 इंच और 1 मीटर 60 सेंटीमीटर होता है। अब हम बात करते हैं शरीर का अंजलि प्रमाण। तो जैसा कि हमने देखा कि अंजलि प्रमाण क्या होता है, जब हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर एक गड्ढेनुमा संरचना बनाते हैं, उसको बोलते हैं अंजलि प्रमाण। तो अंजलि प्रमाण पुरुषों में कितना होता है? 135 ml होता है अप्रॉक्सीमेटली एक अंजलि प्रमाण। और वहीं स्त्रियों में कितना होता है? स्त्रियों में होता है एक अंजलि प्रमाण 100 ml। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये द्रवीय चीज़ों का ही होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जल की। जल को उदक कहा जाता है। तो जल का होता है 10 अंजलि प्रमाण, रस का होता है 9 अंजलि प्रमाण और रक्त का 8 अंजलि प्रमाण। तो जल, रस, रक्त, अपन इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखेंगे, 10, 9, 8 ऐसे करके। तो जल का हो गया 10 अंजलि प्रमाण, रस का हो गया 9 अंजलि प्रमाण, वहीं रक्त का कितना होता है? 8 अंजलि प्रमाण। पुरीश का 7 अंजलि प्रमाण। अपन पुरीश को ऐसे भी याद रखते हैं कि पुरीश मतलब कोई इंसान 7 बार पॉटी गया, इस तरीके से। तो पुरीश का होता है 7 अंजलि प्रमाण। फिर श्लेष्मा को ही कफ बोला जाता है, तो कफ या श्लेष्मा का कितना होता है? 6 अंजलि प्रमाण। पित्त का होता है 5 अंजलि प्रमाण। इसको अपन ऐसे याद रखते हैं कि पित्त में भी पा आता है और पाँच में भी पा आता है, तो पित्त का 5 अंजलि प्रमाण। फिर मूत्र और आर्तव दोनों का ही 4 अंजलि प्रमाण माना गया। वसा का 3 अंजलि प्रमाण होता है। मेद में 2 आता है और 2 अंजलि होता है, तो मेद का कितना हो गया? 2 अंजलि प्रमाण। मज्जा के लास्ट में 1 आ रहा है, तो बस मज्जा का कितना हो गया? 1 अंजलि प्रमाण। फिर हम देखते हैं अर्ध अंजलि प्रमाण। तो मस्तिष्क द्रव यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शुक्र का
और श्लेष्मिक ओज, इन तीनों का जो प्रमाण होता है वो अर्धांजलि प्रमाण होता है। फिर हम दो चीज़ें और अलग से देखते हैं कि अरत्नी प्रमाण। तो अरत्नी प्रमाण क्या होता है? कोहनी से लेकर के जो छोटी अंगुली होती है उधर तक का प्रमाण होता है अरत्नी प्रमाण। और वहीं हम राजस्थ प्रमाण की बात करते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में जिसके हाथ घुटने तक पहुँचे वो वाला जो प्रमाण होता है वो होता है राजस्थ प्रमाण। थैंक यू।